जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। आज एसएससी जीडी के अग्निवीर के पांचवा वीडियो है, जो कि जीके जीएस के 15 प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं और 15 प्रश्नों के साथ साथ एडिशनल फैक्ट्स की भी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। इस क्रम में आज का पहला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ होगी? यहाँ पे होगी है, चूँकि प्रश्न पुराना है तो इसलिए यहाँ पे होगा कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 की प्रतियोगिता कहाँ हुई थी। तो जो शीतकालीन विंटर ओलंपिक जो हुई थी 2022 वो हुआ था बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चाइना में। और जो ये शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स हुआ था, विंटर ओलंपिक्स में टॉप पे आया था नॉर्वे। एक देश है, कौन सा? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, करेंसी है क्रोन। नॉर्वे, ओस्लो, क्रोन, ये तीनों बातें याद रखिएगा। और टॉप पे कौन रहा था भाई? नॉर्वे रहा था। अगला प्रश्न कह रहे हैं, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मलिक काफूर या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिए, समझिएगा। चोल साम्राज्य जो था वो उसका अंत जो है अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का वो 1310 ईस्वी था जब इसने चोल साम्राज्य का अंत किया था। इस पर हमला करके चोल साम्राज्य का अंत कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। उसका सेनापति था मालिक काफूर। मालिक काफूर ने 1310 ईस्वी में हमला करके चोल साम्राज्य का अंत कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? ध्यान समझिएगा। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था वो 1920 में किया था। कब किया था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था और वो समय था 1 अगस्त का। कब था? 1 अगस्त 1920 में। हालांकि शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को, लेकिन बाद में कलकत्ता अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होने के बाद सितंबर में इसकी पूर्णतः शुरुआत कर दी गई थी। और यह भी पूछा जाता है कि भाई असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया था? तो 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से। चौरी चौरा कांड में एक चौकी को फूंक दिया गया था जिसमें कई जो है कि हत्याएं हो गई थी, कई लोग जल के जो है कि मर गए थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जो है आहत हुए हिंसा से। और उन्होंने कहा कि नहीं, अहिंसा से ही जो है कि आज़ादी हमको मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये गलत बात है। तो उन्होंने कहा 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। तो 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है डॉलर। अच्छा, एक देश और है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक देश है ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एक देश है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ये जो ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया की करेंसी होती है वियना, वियना, और करेंसी होती है यूरो। ऑस्ट्रिया वियना यूरो, ऑस्ट्रिया वियना यूरो, और ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर। ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। सिडनी इसी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर का नाम है। तस्मानिया भी ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में, चेन्नई में, बेंगलोर में या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान समझिएगा। जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है 1945 में बना हुआ था। ग्रीन पार्क स्टेडियम कब बना हुआ था? 1945 में बना हुआ था। 32,000 लोगों के बैठने की क्षमता के हिसाब से ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। और इसी कानपुर में राष्ट्रीय दाल अनुसंधान केंद्र और चीनी अनुसंधान केंद्र इसी कानपुर में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। चमड़ा उद्योग भी कानपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, 19वां 2022 का एशियन खेल कहाँ खेला जाएगा? जो 19वां 2022 का एशियन खेल था वो जो है हांगजो, चीन में खेला गया। कहाँ खेला गया? हांगजो शहर है चीन में, चीन में खेला गया। अब चीन की बात आ गई तो चीन की राजधानी है बीजिंग और करेंसी है रिनमिनबिंग या फिर युआन। चीन, बीजिंग, रिनमिनबिंग या युआन। एक प्रश्न दिया है जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है, और दिया है नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, टोक्यो जो है जो कि जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? तो चूहा है, कुत्ता है, बिल्ली है या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया जो जीव था वो था कुत्ता। कौन भेजा गया? कुत्ता भेजा गया।
ये समय था जो है 3 नवंबर 1957 का, 3 नवंबर 1957 का। और ये कुत्ता जो था उसका नाम था लाइका, उस कुत्ते का नाम था लाइका। सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था 3 नवंबर 1957 को लाइका नाम का कुत्ता सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मणिका बत्रा कुश्ती से संबंधित है, टेनिस, टेबल टेनिस से, या बैडमिंटन से, या लॉन टेनिस से। मणिका बत्रा एक प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और इनको 2020 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार था, अब उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है? देखिए, UAV का मतलब क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये सबसे पहले भारत द्वारा बनाया गया जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो DRDO की एक संस्था है ADE, उसके द्वारा बनाया गया और उसका नाम है निशांत। क्या है? निशांत है। अब चूंकि DRDO की चर्चा आई है तो DRDO के बारे में भी जान लीजिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और DRDO का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर? तो सही आंसर हो जाएगा कि फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना बनवाया था वो बनवाया था अकबर ने बनवाया था। अब इसके बाद इसमें ध्यान दीजिएगा, ये इबादत खाना क्या होता है? इबादत खाना का मतलब होता है पूजा का घर। किसका घर? पूजा का घर। इबादत खाना का मतलब होता है पूजा का घर। और ये किसने बनवाया था भाई? शाह अकबर ने बनवाया था। और अकबर जो कि 1556 से लेकर के 1605 तक के कार्यकाल इसका रहा था, ये ध्यान रखिएगा। अकबर जो है हुमायूं का लड़का था। अब हुमायूं अकबर के बाद फिर जो आता है वो आते हैं जहांगीर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 25 फरवरी, 12 जनवरी या फिर 26 मार्च को मनाया जाता है। तो आपने कहा बिल्कुल नहीं, जो विज्ञान दिवस मनाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? क्योंकि 28 फरवरी को जो है कि सर सीवी रमन जी का जन्म दिवस था। और सीवी रमन जी का जन्म दिवस था। रमन जी ने एक प्रभाव खोजा था, रमन प्रभाव, यानी रमन इफेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, रमन इफेक्ट। और वो जो दिन था वो 1928 में ही इन्होंने खोजा हुआ था रमन इफेक्ट। और 1930 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रमन इफेक्ट के लिए। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉटलाइन क्या होता है? एक विद्युत तार, एक दूरसंचार कड़ी, हार्ड डिस्क या फिर मॉडेम? हॉटलाइन जो होता है वो एक बार रिसीवर ने अगर फ़ोन रिसीव कर लिया तो ऑटोमेटिक कॉल जिस पे लगना होता है वो लग जाता है, इसमें नंबर को डायल नहीं करना होता है। तो एक दूरसंचार कड़ी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री हॉटलाइन पे बात कर रहे हैं तो वो डायल नहीं करना पड़ता नंबर, उसमें नंबर सेट होता है। आप एक बार फ़ोन रिसीव करेंगे वो तुरंत नंबर लग जाता है। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान, कनाडा, स्पेन या USA? जो बुल फाइटिंग है वो स्पेन का एक राष्ट्रीय खेल है। और स्पेन में बुल फाइटिंग होती है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। देखिए, जब भी कैपिटल करेंसी याद किया करें तो तीनों साथ में याद किया करिए। मतलब कंट्री, कैपिटल और करेंसी। कंट्री, कैपिटल, करेंसी, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, मतलब CCC यानी CCC के फॉर्मेट में हमेशा याद किया करिए। स्पेन, मैड्रिड, यूरो, स्पेन, मैड्रिड, यूरो। जैसे अब जापान की याद हमको करना है तो जापान, टोक्यो, येन, जापान, टोक्यो, येन, जापान, टोक्यो, येन। कनाडा, ओटावा, डॉलर, कनाडा, ओटावा, डॉलर। USA, वाशिंगटन DC, डॉलर, USA, वाशिंगटन DC, डॉलर। तो जब भी कैपिटल करेंसी आपको याद करना हो तो तीनों साथ में याद किया करिए, कंट्री, कैपिटल, करेंसी। अकेले अकेले याद करेंगे जल्दी याद नहीं होता है। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, निम्न में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद जो कि इस्लाम धर्म के जनक माने जाते हैं, उन्होंने ही जो है कि इजाद किया था इस्लाम धर्म का। तो ईद उल मिलाद नाम का त्यौहार है जो कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं, जल्लीकट्टू
गट्टू लिखा हुआ गलती से है कट्टू। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो जल्लीकट्टू जो खेल होता है वो तमिलनाडु मनाया जाता है। बैलों को आपस में लड़ाया जाता है, बैलों से और आदमियों से लड़ाई की जाती है, वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टैलिन। कौन है? M.K. स्टैलिन। इसी के साथ हम लोगों ने आज के 15 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कोई प्रश्न अगर होता है आपके मन में तो कमेंट कीजिएगा। बाकी के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।